राजस्थान के दूर दराज के गांवों में समय जैसे ठहर सा गया है। रेत के विस्तृत मैदान, घने बबूल के पेड़ और आसमान में झिलमिलाते तारे इन गांवों की चुप्पी को सिर्फ तेज हवाएं और कभी कभार कुत्तों की आवाजें तोड़ती है। इन्हीं गांवों में बसा है एक छोटा सा गांव भैरवपुरा। भैरवपुरा से कुछ किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जिसे लोग चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। स्टेशन का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर भय का साया फैल जाता है। यह स्टेशन एक समय पर चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन पिछले 20 सालों में ये एक भूतिया जगह में बदल गया। दिन में जब सूरज चमकता है तो ये स्टेशन किसी भी आम स्टेशन जैसा दिखता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी पुरानी लकड़ी की बेंच, टूटे फूटे वेटिंग रूम और एक कोने में जंग खाए पानी के नल। दिन के वक्त यहां कुछ गाड़ियां रुकती हैं और लोग जल्दी जल्दी अपने सफर पर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, स्टेशन की हवा में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। लोगों का मानना है कि रात के वक्त यहां कोई अनजानी शक्ति जाग जाती है। कई यात्रियों ने शिकायत की है कि उन्होंने रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी में एक महिला को देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानियां 20 साल पहले शुरू हुई। ये वही साल था जब एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन मास्टर ने बताया था कि मरने वालों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था। उस हादसे के बाद से यह स्टेशन वीरान हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में इस स्टेशन पर रुकने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। कई यात्रियों ने डर के मारे इस स्टेशन पर रुकने से इनकार कर दिया। रेलवे विभाग ने भी रात के समय यहां गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया। चंद्रपुरा स्टेशन के वर्तमान मास्टर रामलाल पिछले 15 सालों से यहां काम कर रहे हैं। रामलाल ने कई बार इस स्टेशन पर अजीब घटनाओं का सामना किया है। उन्होंने एक बार अपने सहायक से कहा था, यह स्टेशन रात में जागता है। मैंने खुद देखा है कि खाली प्लेटफॉर्म पर परछाइयां चलती हैं। कई बार रात में रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। रामलाल का मानना है कि ये सब उन आत्माओं का काम है जो ट्रेन हादसे में मारे गए थे। भैरवपुरा के लोग चंद्रपुरा स्टेशन के पास रात में जाने से डरते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वहां कुछ है, कोई शक्ति जो अपने दुख के कारण भटक रही है। कई बार गांव के कुत्ते भी रात को स्टेशन की तरफ भौंकते हैं और फिर डरकर भाग जाते हैं। इसी स्टेशन की कहानी ने आर्यन का ध्यान खींचा। आर्यन एक पत्रकार था जो रहस्यमयी और भूतिया स्थानों पर जाकर सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। जब उसने चंद्रपुरा स्टेशन के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो इस स्टेशन की सच्चाई पता लगाएगा। आर्यन एक युवा, साहसी और उत्सुक पत्रकार था जिसने अपने करियर में कई रहस्यमयी कहानियों को उजागर किया था। उसे भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ऐसी घटनाओं की तह तक जाने का उसे शौक था। उसकी लेखनी में वह सच्चाई और रोमांच दोनों को जीवंत कर देता था। जब उसने चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन की कहानी के बारे में सुना तो वो इसे एक अद्भुत अवसर के रूप में देखने लगा। भूतिया स्टेशन की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाकर इसे उजागर करना मेरे लिए एक चुनौती है, उसने अपने साथी पत्रकार से कहा। आर्यन ने अपना सारा जरूरी सामान पैक किया, कैमरे, रिकॉर्डर, नोटबुक और एक टॉर्च। वो ये भी जानता था कि उसे रात भर जागकर हर छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करना होगा। आर्यन ने भैरवपुरा के पास की बस से उतरकर स्टेशन तक का रास्ता तय किया। शाम का समय था और सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब आया, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। स्टेशन का बाहरी हिस्सा टूट फूट चुका था। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी बंद पड़ी थी और गाड़ियों का टाइम टेबल जंग खा चुका था। स्टेशन मास्टर रामलाल ने आर्यन का स्वागत किया। उन्होंने उसे तुरंत चेतावनी दी, आप दिन में जितना चाहे यहां रह सकते हैं, लेकिन रात को मत रुकिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं यहां रात भर रुकूंगा। जो कुछ भी होता है उसे खुद देखना और समझना चाहता हूं। रामलाल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, कई लोग इस जगह पर रात में रुककर वापस नहीं लौटे। आर्यन ने स्टेशन का मुआयना करना शुरू किया। शाम ढल चुकी थी और स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। रामलाल अपनी शिफ्ट खत्म कर घर जा चुके थे। आर्यन अकेला था। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को प्लेटफॉर्म के विभिन्न हिस्सों में लगा दिया। पहले कुछ घंटे सामान्य लगे। रात के 10 बजे के आसपास अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। प्लेटफॉर्म की ओर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई वहां चल रहा हो। आर्यन अपनी टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से आ रही थी। कौन है? आर्यन ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द में कराह रहा है। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो वापस वेटिंग रूम की ओर लौटा, उसे एक परछाई दिखी। वो परछाई एक इंसान जैसी थी, लेकिन जब उसने नजदीक जाने की कोशिश की तो वो अचानक गायब हो गई। आर्यन ने घड़ी देखी। ये रात के 12 बजने वाले थे। उसने महसूस किया कि स्टेशन का माहौल और भी भारी हो गया है। उसे अपनी पीठ पर ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी महिला की थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी टॉर्च लेकर उस दिशा में देखा। उसे दूर सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी नजर आई। महिला सिर झुकाए खड़ी थी। आर्यन ने जोर से कहा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे चलने लगी और फिर स्टेशन के अंत में जाकर गायब हो गई। आर्यन ने तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। आर्यन ने पूरी रात जागकर बिताई। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो स्टेशन मास्टर रामलाल से मिलने पहुंचा। उसने अपने अनुभवों के बारे में बताया। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। अब आप समझ गए होंगे कि यह स्टेशन क्यों भूतिया कहलाता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ आर्यन ने अपने कैमरे और उपकरणों को समेटा। पिछली रात की घटनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वो अब इसे सिर्फ अफवाह या अंधविश्वास नहीं मान सकता था। सफेद साड़ी वाली महिला, रोने की आवाज और प्लेटफॉर्म पर परछाई, इन घटनाओं ने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आत्मा कौन है? वो क्या चाहती है? और इस स्टेशन पर ही क्यों भटक रही है? आर्यन के मन में सवाल उमड़ने लगे। वो स्टेशन मास्टर रामलाल के पास पहुंचा और उनसे पूछा, रामलाल जी, मुझे पूरी सच्चाई बताइए। ये महिला कौन है और ये स्टेशन भूतिया क्यों माना जाता है? स्टेशन मास्टर की जुबानी हादसे की कहानी। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वो कोई नई बात नहीं है। इस स्टेशन का इतिहास बेहद दर्दनाक है। आज से 20 साल पहले यहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। 20 साल पहले यह स्टेशन गुलजार रहता था। दिन रात गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों के लिए यह स्टेशन जीवन रेखा जैसा था। एक रात राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर से गुजर रही थी। उसी समय सिग्नल की एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। उस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था, दुल्हन और उसका पति। रामलाल ने कहा, कहते हैं कि वो जोड़ा अपनी शादी के बाद पहली बार इस ट्रेन से सफर कर रहा था। हादसे में दुल्हन का शव तो मिल गया, लेकिन उसके पति का शव कभी नहीं मिला। लोगों का मानना है कि वो दुल्हन अपने पति को ढूंढ रही है। दुल्हन की आत्मा ने इस स्टेशन को अपना घर बना लिया। जो भी व्यक्ति रात के वक्त स्टेशन पर रुकता है, वो उसकी उपस्थिति महसूस करता है।
आर्यन ने इस बारे में और जानकारी के लिए भैरवपुरा के बुजुर्गों से बात की। गांव के एक बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ ने कहा, बेटा, ये आत्मा बदले की भावना से नहीं भटक रही, वो सिर्फ अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती है। उसका पति ट्रेन हादसे में कहीं खो गया। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो अपने पति को न पाले। दूसरे गांव वालों ने बताया कि कई यात्रियों ने रात के वक्त इस आत्मा को देखा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में महिला को ट्रेन के डिब्बों के बीच भटकते हुए देखा। अब आर्यन के लिए यह मामला और भी पेचीदा हो गया। उसने तय किया कि वो स्टेशन की पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगालेगा। उसने पास के रेलवे कार्यालय का रुख किया। रेलवे कार्यालय में आर्यन ने पिछले 20 वर्षों के दुर्घटना रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे वो रिपोर्ट मिली जिसमें 20 साल पहले के हादसे का पूरा विवरण था। रिपोर्ट में मृतकों की सूची थी जिसमें दुल्हन का नाम दर्ज था, लेकिन उसके पति का नाम गायब था। आर्यन को यह भी पता चला कि हादसे के बाद कई परिवारों ने अपने प्रियजनों की अस्थियां इकट्ठा की थी, लेकिन कुछ शव कभी नहीं मिले। ये जानकारी आर्यन को इस निष्कर्ष पर ले गई कि दुल्हन का पति शायद जीवित नहीं था, लेकिन उसका शरीर अब भी कहीं आसपास हो सकता था। आर्यन ने स्टेशन के पुराने कर्मचारियों से भी बात की। एक बुजुर्ग गार्ड हरि सिंह ने बताया, मैंने खुद उस हादसे के बाद यहां लाशों को देखा था, पर एक बात अजीब थी। उस आदमी का शव कभी नहीं मिला जो दुल्हन का पति था। हरि सिंह ने यह भी कहा कि हादसे के कुछ दिनों बाद उन्होंने रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी में एक महिला को भटकते हुए देखा था। उसने उनसे पूछा था, क्या आपने उसे देखा? अब आर्यन को यकीन हो गया कि यह आत्मा केवल अपने पति की तलाश में है, लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा था। दुल्हन का पति आखिर कहां है और क्या उसका शव अब भी स्टेशन के पास ही कहीं दफन है? आर्यन अब पूरी तरह से इस रहस्यमयी घटनाक्रम में डूब चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार दुल्हन के आत्मा का क्या कारण था और उसकी यात्रा क्यों रुकी हुई थी। उसकी जिज्ञासा अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पहली रात की घटनाओं ने उसे भीतर से हिला दिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अगर वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता है तो उसे अपनी जान को भी दांव पर लगाना पड़ेगा। आर्यन ने दूसरे दिन गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की और रेलवे अधिकारियों से स्टेशन पर और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन रात का समय आ चुका था और स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा और डर का वातावरण था। जैसे जैसे रात गहराई, स्टेशन का वातावरण और भी डरावना हो गया। हवा में एक ठंडक बढ़ रही थी और प्लेटफॉर्म पर लाइट की झपकती हुई रोशनी से अंधेरे और भी घने हो रहे थे। आर्यन ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस तैयार कर लिया और अपने उपकरणों को स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया। आर्यन की नजरें प्लेटफॉर्म के कोने कोने में थी और उसकी कानों में कभी कभी खुसर पुसर की आवाजें भी गूंज रही थी। उसने ठान लिया था कि वो पूरी रात जागकर इन घटनाओं का कारण जानने की कोशिश करेगा। रात के करीब 11 बजे के आसपास आर्यन को अचानक ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली हो। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दी। आर्यन को समझ में आ गया कि यह आवाज सिर्फ उसके कानों तक नहीं, बल्कि उसके भीतर भी गूंज रही थी। अचानक उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। महिला का चेहरा छिपा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। जैसे ही आर्यन ने उसे देखना शुरू किया, वो महिला अचानक घूमकर ट्रेन की दिशा में चली गई। आर्यन ने तेजी से अपनी टॉर्च को उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो महिला गायब हो गई। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह शायद एक भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से चीखने की आवाजें आने लगी। आवाजें तेज और गहरी थी, जैसे कोई व्यक्ति दर्द से कराह रहा हो। उसने दौड़ते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन वो शोर बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ।
वो आवाज ट्रेन के पुराने डिब्बों से आ रही थी, जो वर्षों से स्टेशन पर खड़े थे और अब जंग खा रहे थे। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डिब्बों की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे ट्रेन के डिब्बे से कोई भारी वस्तु गिर गई हो। अचानक आर्यन ने प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक महिला की कातर पुकार सुनी। वो आवाज उसकी नजर से एकदम अलग थी। ये आवाज पूरी तरह से दर्द और अकेलेपन से भरी हुई थी। वो महिला धीरे धीरे चिल्ला रही थी, मुझे मदद चाहिए, मैं खो गई हूं, मुझे उसका चेहरा दिखाओ। आर्यन का दिल घबराहट से भर गया। उसने जल्दी से अपने कैमरे को उस दिशा में घुमाया और कैमरा ने कुछ क्षणों के लिए अजीब धुंधली परछाइयों को कैद किया, जो तेजी से गायब हो गई। ये घटनाएं आर्यन के लिए बहुत ही भयानक और रहस्यमयी साबित हो रही थी। वो अब समझ गया था कि ये केवल एक भूतिया स्टेशन नहीं था, बल्कि ये किसी अधूरी कहानी की गिरफ्त में था। ये आत्मा सिर्फ अपने पति को ढूंढने के लिए भटक रही थी। उसका पति उस दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला, और अब वो आत्मा उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए स्टेशन पर फंसी हुई थी। आर्यन के मन में अब एक सवाल था, क्या वो आत्मा कभी शांति पाएगी? ये रात आर्यन के लिए एक मोड़ साबित हुई। उसने निर्णय लिया कि वो अब इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। उसने अगले दिन स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स को और गहरे से खंगालने का निश्चय किया। आर्यन ने तय किया था कि वो अब इस रहस्य का हर पहलू जानकर रहेगा। पिछली रात की घटनाओं ने उसे और भी मजबूर कर दिया था कि वो दुल्हन की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करे। वो समझ चुका था कि ये आत्मा सिर्फ अपनी अधूरी कहानी का हिस्सा है, और अगर वो इसके दर्द को समझ पाता है तो शायद वो आत्मा शांत हो सकती है। आर्यन ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स में गहरी खोज जारी रखी। उसने हर दस्तावेज, हर रिपोर्ट और पुराने खून खराबे की घटना से जुड़ी जानकारी को खंगाला। वो जानता था कि केवल इन कागजों के जरिए ही वो दुल्हन की आत्मा के रहस्य को सुलझा सकता है। एक दिन आर्यन ने रेलवे कार्यालय से पुराने दस्तावेजों का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उसने पाया कि उस हादसे में दुल्हन का नाम राधिका था और उसका पति विक्रम एक सैनिक था जो ट्रेन में अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था। हादसे के बाद राधिका का शव तो मिल गया था, लेकिन विक्रम का कहीं कुछ पता नहीं चला। एक और दिलचस्प बात सामने आई। रेलवे रिकॉर्ड्स के मुताबिक हादसे के बाद विक्रम के बारे में कुछ और जानकारी मिली थी। आखिरी बार उसे उसी स्टेशन के पास देखा गया था। यह बात बहुत से लोगों को अब तक नहीं पता थी। आर्यन ने यह जानने के बाद कि विक्रम का शव कभी नहीं मिला, एक नई संभावना पर विचार किया। क्या विक्रम अभी भी जीवित था? क्या वो स्टेशन के आसपास ही कहीं छिपा हुआ था? आर्यन ने तय किया कि वो अब और अधिक गहरे में जाकर इस मामले को सुलझाएगा। वो रात के समय फिर से चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। इस बार उसके साथ था एक साधु, स्वामी जी, जो उसके द्वारा सुनाई गई घटनाओं से प्रभावित हुए थे और उन्हें लगता था कि आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है। स्वामी जी ने आर्यन से कहा, ये आत्मा अपनी शांति के लिए अपने पति से मिलना चाहती है। वो अभी भी इस जगह पर किसी न किसी रूप में मौजूद है। रात के सन्नाटे में दोनों ने स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी डिब्बों की ओर डाली और स्वामी जी मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक ट्रेन के पुराने डिब्बों से फिर वही चीखें और अजीब आवाजें आई। ये आवाजें अब और भी डरावनी महसूस हो रही थी, जैसे वे आत्मा के दर्द की गवाही दे रही हों। स्वामी जी ने तुरंत एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और फिर अचानक प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी धुंध दिखाई दी। ये धुंध कुछ सेकंड तक रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद स्टेशन की हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। उसके बाद स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कुछ देर बाद
एक अजीब सी ऊर्जा वातावरण में महसूस हुई। अचानक आर्यन ने देखा कि सफेद साड़ी में वही महिला, दुल्हन, उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब और ज्यादा खाली नहीं थी और चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था। दुल्हन ने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे दुख को समझा। मेरा विक्रम अब मुझे मिल गया। वो अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे शांति मिल चुकी है। आर्यन और स्वामी जी की आंखों में आंसू थे। उस क्षण में उन्हें यह महसूस हुआ कि दुल्हन की आत्मा अब शांति से विदा हो रही थी। उसकी पूरी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद स्वामी जी ने और भी मंत्र पढ़े और कुछ देर बाद स्टेशन का वातावरण बिल्कुल बदल गया। वो खौफनाक सन्नाटा और डर अब गायब हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक शांति जो पहले कभी नहीं थी। आर्यन ने अपनी नोटबुक में इन घटनाओं को लिखा और अपने कैमरे के रिकॉर्ड को भी चेक किया। उसका कैमरा अब पूरी तरह से सामान्य था और उसकी स्क्रीन पर कोई भी अजीब परछाई या धुंध नहीं थी। आर्यन जानता था कि वह एक महत्वपूर्ण रहस्य का हिस्सा बन चुका था। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन की कहानी अब आर्यन के लिए एक यादगार अनुभव बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि यह स्टेशन केवल एक भूतिया स्थान नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक प्रेम कहानी का गवाह था। राधिका की आत्मा को उसके विक्रम से मिलाकर ही शांति मिली। आर्यन ने इस कहानी को अपनी किताब में लिखा और जब वो लेख प्रकाशित हुआ तो लोगों ने उसे एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। चंद्रपुरा स्टेशन अब एक सामान्य रेलवे स्टेशन था, लेकिन उसकी रहस्यमयी कहानी हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। आर्यन को अब यह एहसास हुआ कि हर कहानी का एक गहरा सच होता है और कुछ रहस्यों को सुलझाने से एक नई समझ मिलती है। इस रहस्य का पर्दा उठाने के बाद चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन ने अपनी शांति वापस पा ली थी और आर्यन का जीवन भी एक नई दिशा की ओर बढ़ गया था।